Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Gurtul and my qualification is BS MPhil Chemistry and I am lecturer in LIMS. Our subject name is History of Science. In this lecture, we discuss about main two subjects of topics. First is history of science, and the second is history and the relationship between the science and technology. First, we discuss about the history of science and its key definitions. फर्स्ट साइंस साइंस अगर हम इसकी बात करें यानी साइंस होती है साइंस इज रेगुलरिटीज ऑफ चेंजेस ऑफ द नेचर। हम नेचर में कोई भी चेंजेस को देखेंगे तो उसमें जो रेगुलरिटीज जो आएंगी उसको हम साइंस में ही उसको साइंस कहेंगे। साइंस की जो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है वो इसकी ये है कि जैसे ही इंसान जो से इस दुनिया में उसने यानी कदम रखा और उसी वक्त से ही हिस्ट्री जो थी वो स्टार्ट होगी। इस डायग्राम में जो है उसका स्केच साइंस का जो है वो ड्रा किया हुआ है। नेचुरल साइंस साइंस डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचुरल फिनोमेनास, किसी भी नेचुरल फिनोमेनास को जो डिस्क्राइब करना है वो किस में आता है, साइंस में इंक्लूड। नेक्स्ट इज अर्ली डेज चेंजेस, हाउ द चेंजेस अकर इन द अर्ली डेज। सन और डेज एंड नाइट की जो अपीयरेंस है वो क्यों होती है, इसके पीछे रीज़न जो साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्व की है वो ये है, जैसे जैसे अर्थ होती है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है उसके लिहाज से डेज और नाइट में चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। पोजीशन ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई विद द पैसेज ऑफ टाइम, के वक्त गुजरने के साथ साथ किस तरह से स्काई के ऊपर जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन उनके पॉइंट्स जो से वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। अर्ली रिलीजन्स बिलीव मोर ऑन द स्काई, जो आज से पहले कई मज़ाहिब के जो लोग हैं उनका ज़्यादातर जो अकीदा या बिलीफ था वो स्काई पर था। वो स्काई में मौजूद स्टार्स को, सन एंड मून, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। उनका बिलीफ जो सा था वो स्काई। इस डायग्राम में सन राइजिंग एंड द सन मून राइजिंग, इनकी अलग अलग पिक्चर्स उनकी है वो दिखाई हुई है। इसमें क्लियरली जो सन एंड मून उनकी जो अपीयरेंस, उनमें जो यानी जो दिन निकलता है उस वक्त जो उसकी रोशनी होती है और रात का जो अंधेरा वो वाज़ेह इस पिक्चर में है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, कि किस तरह से साइंस जो है वो हमारी ज़िंदगी में उसकी अहमियत है। ये उसी वक्त से ही अराइज हुई जब से इंसान जो था वो इस दुनिया में पैदा हुआ। फर्स्ट, द इट ब्रिंग्स द रिथम इन द ह्यूमन लाइफ, कि जो साइंस है वो इंसानी ज़िंदगी में एक ऐसा रिथम, एक ऐसी कंटिन्यूसली पैदा करती है कि हर काम जो है वो रूटीन पर होता है। चेंजेस इन दी रीजन्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि जितनी भी इस कुदरत के ऊपर चेंजेस हमें नज़र आती है क्योंकि वो इंसान जो है वो दुनिया में ऐसे मखलूक़ात बनाकर भेजा हुआ है, तो उसके लिहाज से उसमें जितनी भी चेंजेस हैं तो वो इंसान की ही पैदा करता है। नेक्स्ट, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स की जो होती है वो उसमें सीजन का बहुत बड़ा हाथ है। जब जैसे सीजन चेंज होता है तो एनिमल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। वो एनिमल्स जो ज़्यादातर ठंडे इलाकों में रहते हैं, अगर वहाँ पर सीजन चेंज इस लिहाज से होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है तो वो माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स द कोल्डर एरियाज, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट बॉडी टेम्परेचर है वो उसके लिहाज से अडोप्टेशन नहीं करता, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एनिमल्स कोल्डर इलाकों की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर में इन्वेंट हुए हैं, तो उसमें आज से कई साल पहले जो प्रोडक्शन थी किसी भी फूड की या वेजिटेबल की, वो आज प्रेजेंट्स में जो है उसकी निस्बत बहुत लो थी। उसकी मेन रीज़न यही थी कि साइंस में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो इस वजह से अगर आपने कोई भी चीज़ ग्रो करवानी है उसके लिए प्रॉपर टाइम हो, इन्वायरमेंट ठीक हो, आपके पास जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है या लैंड है वट एवर जो भी, अब वो बिल्कुल जो है उसका सेटअप जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपके पास जो प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ वो क्वांटिटी है वो इम्प्रूव हो। अदरवाइज आपकी जो प्रोडक्ट है या नंबर ऑफ उनकी क्वांटिटीज़ है वो लेस बनेगी, क्योंकि आपने वो जो
मेथड है अडॉप्ट जो है वो आपने ठीक नहीं। इस डायग्राम में फर्स्ट वाली जो आपको एक लैंड ऐसे दिखाई हुई है जहाँ पे कल्टीवेशन काफी अर्से से नहीं हुई, तो वहां से वाटर भी ड्राई हो चुका है और वहां पे जो मिनरल्स हैं वो भी ना होने के बराबर है, इसलिए यहाँ पे अगर आप कोई भी प्लांटेशन करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। सेकंड में आपको माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स की आपको पिक्चर नजर आ रही है। इसमें जो एनिमल्स हैं वो देखें सेंटर में एक रिवर है, ठीक है, वो एक इन्वायरमेंट एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं मूव करेंगे उसी एरिया में रहेंगे तो उनकी जो लाइफ है उसको थ्रेट थ्रेट काजेज। नेक्स्ट स्टडी ऑफ रेगुलरिटीज डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, कि अगर आप रेगुलरिटीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको उसमें हम टू थिंग्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसमें हम वी डिस्कस अबाउट दैट ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन में बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, दो ही सूरत हाल हैं जहाँ तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसकी एग्जांपल में अगर हम डिस्कस करें कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, आप जो एक्सपेरिमेंट या जो ऑब्जर्वेशन आप लैब में परफॉर्म करते हैं उसकी निस्बत नेचर में, अगर आप नेचर की चीज़ को ऑब्जर्व करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लैब में हम व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट इन द लैब्स देन मेनी थिंग्स आर इंक्लूडेड। वहाँ पे लैब्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ इन्वायरमेंट, ह्यूमन एरर्स और जो लैब के, यानी अगर आप नेचर में करें एक्सपेरिमेंट तो उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, फ्री होता है वहाँ पर, कोई भी आपको इन्वायरमेंट का मसला भी नहीं होगा, तो इसलिए जो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हैं वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि लैब experiment that are performed in the labs are may be false, but those experiments which we do in the naturalistic observation are true. Next is appearance of comets. कमेंट्स जिस तरह से इस डायग्राम में आपको एक स्टार जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ पीछे एक टेल भी है, इसका मतलब जो कमेंट्स है वो एक दुमदा स्टार है। ये क्या है? इट इज वन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल लॉस ऑफ मिडल एजेस दैट प्रीसीज अ ग्रेट अपहिल। जब ये सितारा आसमान पर जो अपेयर होता था तो एक बड़ा तबाही का बायस बनता था, यानी इस स्टार के जब जो लोग थे वो इसको देखते थे तो वो अंदाजा कर लेते थे कि कुछ ना कुछ बड़ी तबाही उनसे वो होने वाली है। इसकी एग्जाम्पल में है नॉर्मैन कंक्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन फॉलोड द कमेंट ऑफ 1066। इट मीन्स जो सो नॉर्मैन थी कि एक ऐसी कौम है जिसमें फ्रांसीसी और डिफरेंट नेशंस जो थी वो कंबाइन हुई, तो ओवरऑल उनकी स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज हुई। जैसे उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई तो उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर फतह हासिल की, और ये उस वक्त हुआ व्हेन कमेंट्स अपेयर ऑन द स्काई। ये जो बेसिकली जो कमेंट्स है ये इसी चीज की ही, यानी बहुत बड़ी तबाही का जो है वो बायस बन। सेकेंड इज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हाउ वी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। देन सेकंड वी ऑब्जर्व द डाटा। Third is analyze the data, and the last one is draw the conclusion. If we understand these points, then we take the first one example. For example, अगर आप ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें से आपने इस चीज़ को प्रूव करना है, उसमें 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द डाटा। अब इसमें आप डाटा जो है वो डिफरेंट एनिमल्स का कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। देन वी ऑब्जर्व, उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे। देन वी एनालाइज, कि एनालाइज में हम लोग फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो ब्लड है उसमें 3 तरह के ब्लड सेल्स प्रेजेंस हैं। लास्ट में उसका कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि आइदर जो ब्लड सैंपल आप लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स के कलेक्ट किए हैं उन सब के अंदर 3 टाइप्स के जो ब्लड सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं कि नहीं। लास्ट में कंक्लूजन में अगर आपका वो रिजल्ट मैच कर जाएगा जो अपना, यानी आपका मेन थीम था, देन वी से दैट आवर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन आर ट्रू। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, के हाउ वी ऑब्जर्व द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके 2 मेन सोर्सेज हैं। फर्स्ट इज 5 सेंसेस एंड द सेकंड इज इंस्ट्रूमेंट्स। 5 सेंसेस ये हमारे नेचर में, ये हमारे नेचुरली है। फर्स्ट वन इज साइट, किसी चीज को देखना आप बाय आई से, हेयरिंग बाय एयर, स्मेल, किसी भी चीज को आपने स्मेल करना है बाय द नोज, टच, स्किन आवर बेस्ट
organ for the touch and taste is through by टंग। ठीक, ये 5 सेंसेस जो से वो नेचुरली है। नेक्स्ट आर इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट में है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड थर्मोमीटर। टेलीस्कोप जो सी होती है वो आप किसी स्काई के ऊपर फार ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर वो ऑब्जेक्ट्स जो कि नेक्ड आइट से नजर नहीं आते। थर्ड वन इज थर्मोमीटर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर या फिर आप किसी वाटर का टेम्परेचर जो भी आपने मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आप हम किस सॉल्यूशन की आपने हीट या कोल्डनेस चेक करनी है तो उसके लिए थर्मोमीटर यूज करें। And the next is relation of the science and technology, how science and technology relate with each other. साइंस को हम लोग स्टूडेंट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साइंस जिसमें हम नेचर को हम इंक्लूड करते हैं, तो नेचर के हवाले से कोई भी स्टडी होगी उसमें उसको हम क्या कहेंगे, साइंस। बट टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द साइंस। टेक्नोलॉजी साइंस से एडवांसमेंट में है, यानी उसको अगर आप एक साइंस की चीज़ को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम टेक्नोलॉजी में लेकर जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉल्व दी प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव दी ह्यूमन लाइफ। कि अगर आपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की है, ठीक है, और उसके लिहाज से अगर इन ह्यूमंस के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फिर उसके लिए यानी उसके थ्रू जो सी ह्यूमन लाइफ जो सी वो बेटर होगी। नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी में वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें डिफरेंट इन्वेंशंस हुई हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, टेलीविजन, मशीनरी एंड द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ये तमाम जो एडवांसमेंट एंड इन्वेंशंस हैं वो आज से कई साल पहले नहीं थी या बहुत ही रेयर थी। सच ऐसे इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर्स हैं, और अगर हम इन दिनों में देखें, प्रेजेंट डेज में देखें, तो सबसे ज़्यादा जो यूजेस है वो इन तमाम चीज़ों का है। इसका मतलब ये कि साइंस जो सी थी वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक उसमें कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है। तो थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।